जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्म की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म की विशेषता बताई जा रही है कि आखिर कर्म क्यों जरूरी है। क्योंकि आपका और हमारा जीवन कर्म पर ही आधारित है। हमारा चाहे सुख हो या दुख हो, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है। तो यहाँ पर आपको और हमें कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई अगर हम बीज डाल देते हैं और बीज डालने के बाद हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, जैसे कि क्या होता है कि हमने किसी का बीज डाल दिया, किसी भी वृक्ष का हम बीज डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि हमने किसी चीज़ का बीज डाला है तो बीज डालने के पहले तो हम कुछ कर सकते थे, पर अगर हमने बीज डाल दिया है तो बीज डालने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो उसका परिणाम आके ही रहेगा। तो इसीलिए जो कर्म है, कर्म को आप और हम बहुत सहज समझते हैं कि हमने कुछ भी कर दिया, पर ये कर्म सहज होता नहीं है। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं कि हम कोई भी गलत आचरण करते हैं, हम किसी के साथ गलत कर देते हैं, उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आप और हमने तो कह दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जो हम कर चुके हैं उसका फल तो आकर के रहेगा। जैसे बीज अगर भूमि में डल गया है, तो भूमि में डल गया है बीज, तो फिर तो वो फल देगा ही देगा, वो तो फिर आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके हमारा कर्म है। आप और हम बहुत सारे देखेंगे आप कि कई लोग बहुत सारे पाप करते हैं और पाप करने के बाद वो कहते हैं कि हम जा कर के गंगा नहा लेंगे, हम जा कर के दान दे देंगे, हम बहुत सारा दान दे देंगे, भगवान के समक्ष खड़े हो जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। पर ऐसा आप और हम समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर कि भगवान समक्ष खड़े हैं, सामने दुर्योधन के समक्ष तो खड़े हैं भगवान, वो भगवान के ही तो सामने खड़ा हुआ है, पर कहाँ उसका पाप नष्ट हुआ। अगर आप और हम ये सोचते हैं कि हम गंगा स्नान कर लेंगे, अरे गंगा जी तो श्री कृष्ण के चरणों से निकली हैं, चरणों से निकली हैं, तो हम कहते वो हमारे पाप धो देंगे। पर यहाँ पर हम दान दे देंगे तो हम इस पाप से छुटकारा पा लेंगे, अपने कर्म फल से छुटकारा पा लेंगे। पर यहाँ आप देखेंगे कि दुर्योधन के सामने तो स्वयं भगवान खड़े हैं, यहाँ तो पूरे पूरे भगवान खड़े हैं, वहाँ तो भगवान के चरणों का जल है, गंगा जी हैं। यहाँ पर दान की बात आप और हम करते हैं, पर यहाँ पर तो स्वयं भगवान सामने खड़े हैं दुर्योधन के। फिर भी आप देखिए उसका कर्म कैसा है, उसका कर्म उसे कहाँ तक ले गया कि उसको मृत्यु मिलके ही रही। उसके साथ कितने सारे लोग, कितना भयंकर युद्ध होता है। आप देखते हैं कि महाभारत का कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। इसके पीछे मूल क्या है आप देखेंगे, क्या है इसके मूल में जो है वो एक कर्म ही तो है, एक गलत कर्म ही तो किया है दुर्योधन ने, जिसका परिणाम पूरा भुगत रहा है, पूरा परिवार भुगत रहा है, पूरे समाज ने, पूरे भारत ने ही देखा कि कैसा युद्ध हुआ, कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो इसके मूल में क्या है, इसके मूल में, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा युद्ध करवाया तो इसके मूल में क्या था, इसके मूल में कर्म ही है। एक कर्म है जिससे भगवान कह रहे हैं कि भाई इससे युद्ध करना पड़ेगा, अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको मार। आप यहाँ पर थोड़ा सा विचार करें आप और हम कि क्या दुर्योधन अलग है। आप देखते होंगे कि भगवान के तो सभी अंश है। भगवान तो कहते हैं कि भाई सारे लोग ही मेरे हैं, मेरे लिए ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है। तो क्या भगवान के लिए दुर्योधन पराया हो सकता है? पर आप देख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इन सबको मारो। यहाँ पर भीष्म पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, इतने सारे लोग हैं और भगवान एक का साथ दे रहे हैं, अर्जुन का दे रहे हैं, पांडव है उनका साथ दे रहे हैं, भगवान 5 का साथ दे रहे हैं। वो इतने अनगिनत लोगों को भगवान मारने की बात कर रहे हैं, जबकि सारे लोग उनके अपने ही हैं, भगवान का ही अंश है जीव। तो यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके मूल में क्या है, इसके मूल में कर्म ही है। अर्जुन ने धर्म के लिए कर्म किया है, जो अर्जुन है वो धर्म के लिए कर्म कर रहे हैं, सत्य पे चल रहे हैं अर्जुन, भगवान की शरण में है अर्जुन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्म का कितना बड़ा परिणाम आ रहा है। भगवान ही दूसरी ओर खड़े हैं, जहाँ पर एक अच्छा कर्म किया जा रहा है, जहाँ धर्म से संबंधित कर्म किया जा रहा है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, उस ओर तो भगवान ही खड़े हुए हैं। और एक कर्म ही तो है कि दुर्योधन के विपरीत खड़े हुए भगवान, अपना कहने के बाद भी आप देखेंगे कि एक कर्म ही तो है कि भगवान कह रहे हैं कि इन सबको मार दो, इन सबको, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि इन सबको मार दो। क्यों? क्योंकि ये सब अधर्मी हैं। तो यहाँ पर आप और हम देखेंगे कि कर्म कितनी कहाँ तक ले जा सकता है, एक गलत कर्म आपको कहाँ तक ले जा सकता है। एक कर्म आपका हो सकता है कि आप भगवत सेवा कर रहे हैं, आप संत सेवा कर रहे हैं, आप सबकी सेवा करते हैं, तो वो कर्म आपको क्या ले जाएगा कि वो कर्म आपको श्री कृष्ण तक ले जाएगा। आपके इस जो सुख दुख की ये जो है आपके जीवन में ये झंझट, ये भी खत्म हो जाएगी, आपको आनंद की ओर ले जाएगा। एक कर्म आपका और हमारा ऐसा होगा
कि वो कर्म हमें कहाँ ले जाएगा, वो कर्म हमें नरक की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन को ही नरक बना देगा। आप और हम विचार करते कि भाई मरने के बाद हमें स्वर्ग और नरक मिलेगा, पर मैं आपसे कहती हूँ कि आपका स्वर्ग और नरक तो यही है। मरने के बाद तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि स्वर्ग क्या था, क्या नरक था। पर आप और हम आज जो अनुभव कर रहे हैं उसके आधार पे ही हमें सोचना चाहिए कि क्या है स्वर्ग और नरक। अगर हम यहाँ पर सुखी हैं, अगर हमें यहीं पर अभी अभी तत्क्षण आनंद अगर हमें मिल रहा है तो हमारे लिए यही स्वर्ग है। और अगर आप देखेंगे कि पूरा जो संसार है वो किस में झुलस रहा है, सारे लोग ही एक ना एक, सबके अंदर ही एक आग लगी हुई है। किसी को पैसे की चीज़ है कि आपको पैसा मिल जाए, किसी को मान प्रतिष्ठा की है कि हमें मान प्रतिष्ठा मिल जाए। पर आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर तृप्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर तृप्त नहीं है। आप और हम एक चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो इंद्र तृप्ति नहीं हो पाई है। हमारा जो मन है वो कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है। तो यहाँ पर इन सब के मूल में क्या है? इन सब के मूल में कर्म ही है। हमारा कर्म ही है जो हमें शांत नहीं रहने दे रहा, जो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आपको कर्म कैसा करना चाहिए। आप और हम जो है वो कर्म को बहुत सहज समझते हैं। हमारा मन आया, हमने किसी को गाली दे दी, हमारा मन आया, हमने किसी का अच्छा कर दिया, और हमने ये सोचा कि अगर हमने कुछ गलत कर भी दिया है तो हम इससे कैसे छुटकारा पा लेंगे, इससे हम छुटकारा पा लेंगे, कोई हम दान दे देंगे तो हमें छुटकारा मिल जाएगा, या हम गंगा स्नान कर लेंगे। पर आपका जो कर्म है ना वो आपको पाताल लोक तक ढूंढ लेगा। कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बीज आप भूमि में डालते हैं, हो सकता है कि वो अंकुरित हो या ना हो। क्यों? क्योंकि आप और हम उसे सींच रहे हैं। अगर हम उसे पानी देंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर जो आप कर्म का बीज डालते हैं, उस कर्म के बीज का कौन करता है पालन पोषण? वो प्रकृति करती है। वो भगवान की जो पुजारिन है प्रकृति, वो उसका पालन पोषण करती है। वो बीज कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता। आप ये सोचिए कि आपने कर्म का बीज डाल दिया, आप और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखें कोई बीज आप डाल दें तो आप उसे भूल जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। वो समय के अनुसार आप देखेंगे कि वो एक दिन अंकुरित हो गया है और बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है, फल भी देने लग जाता है। इसी तरीके हमारा कर्म का बीज है, हम डाल देते हैं। आप और हम क्या करते हैं? हम डाल देते हैं, हम डालने के बाद क्या करते हैं? भूल जाते हैं। पर जो प्रकृति है वो कभी नहीं भूलती, वो उस बीज को सींचती रहती है और वो कई गुना करके हमें वापस मिल जाता है। आपको और हमें उसका फल वापस मिल जाता है। पर आप और हम विचार करते हैं कि भाई हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने के बाद नहीं, कर्म करने के पहले सचेत हो। आप और हम कर्म करने के पहले सचेत हो जाए कि हमें गलत कर्म नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उस कर्म का बीज कभी भ्रष्ट नहीं होगा, उस कर्म का बीज आप कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। जो आप सोचे, आपने जो बीज डाल दिया है उसका परिणाम आके ही रहेगा। और प्रकृति का ऐसा नियम है कि वो एक का कई गुना करके देती है। तो इसलिए आपको कर्म के प्रति सचेत रहना है। आपको ये नहीं करना है, आप ये उपाय तो भूल ही जाइए कि आप इसका कुछ उपाय कर लेंगे, आप दान दे लेंगे। अरे आप दान दे लेंगे तो आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। आपने अच्छा कर्म किया तो उसका फल आपको आगे मिलेगा। पर आप ये सोचिए कि आपने एक अच्छा कर्म कर दिया, उससे पीछे का नष्ट हो जाए, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। भगवान भी यहाँ पर कहते हैं कि लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, भगवान के भक्त भी बन जाते हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने भगवान की इतनी भक्ति की है कि भगवान उनके अधीन हो गए हैं, भगवान उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि भाई इस कर्म के फल को मैं नाश तो नहीं कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्ति के लिए सहज कर सकता हूँ। जैसे बहुत बड़ा उस पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला होता है तो भगवान एक कांटे की भांति उसको खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण इतना तो कर सकते हैं, पर भगवान कहते हैं जो कर्म का बीज आपने डाला है ना, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। उसको भगवान भी कहते हैं कि मैं इसको नष्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं, हालांकि वो कर सकते हैं, उनमें स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं, पर वो करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर कोई मेरे शरणागत हो गया है, कोई मेरा भक्त है, कोई मेरा अपना है, तो उसके लिए मैं ये सरल कर दूंगा। जो बहुत बड़ा पहाड़ आप पे टूटने वाला होगा वो एक भक्त के लिए कांटे की तरीके चुभ करके और निकल जाता है। तो इतना हो सकता है। पर आप और हम तो भक्त है नहीं। आप और हम तो क्या करते हैं? हमें श्री कृष्ण की शरण तो ग्रहण करनी नहीं है। आप और हम कहते हैं कि हम गंगा स्नान कर लेंगे या हम बहुत बड़ा दान दे देंगे, हम यज्ञ कर लेंगे और हम इससे छुटकारा पा लेंगे। तो बिल्कुल भी आपको और हमें इस चीज़ के प्रति सचेत हो जाना है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक स्वयं भगवान ही हैं जो इसको कर सकते हैं, पर वो भी नहीं करते हैं तो उनके सिवा और कौन करेगा इसको। इसलिए आपको और हमें कर्म के प्रति सचेत रहना है, अच्छा ही कर्म करना है। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आखिर जो मेरा भक्त होता है
जो आत्माराम भक्त होता है, जो संतुष्ट भक्त होता है, फिर वो क्यों कार्यों को करता है, वो क्यों देखा जाता है कार्य करते हुए? वो क्योंकि जो भक्त है, जिसने भगवान को पा लिया है, उसको स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, उसको कोई भजन की जरूरत नहीं है, उसे कोई पूजा की जरूरत नहीं है, पर उसके बाद भी वो भजन क्यों करता है? क्यों उसको करना पड़ता है भजन, किस लिए करना पड़ता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं क्यों? क्योंकि आगे जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए एक मार्ग मिल सके। आप देखेंगे कि जो मीराबाई जी थी, मीराबाई जी स्वयं भक्ति है, उन्होंने ही अवतार लिया है, पर आप देखेंगे कि मीराबाई कैसी क्रिया करती हैं। मीराबाई एक मार्ग दे करके गई हैं, आप और हमें एक मार्ग दे करके गई हैं कि श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है। तो मीराबाई जी क्यों लीला कर रही है? मीराबाई जी को जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं भगवान को प्राप्त, वो तो भक्ति महारानी ही है। पर यहाँ पर क्यों मीराबाई जी लीला कर रही है? जिससे कि आपको और हमें ये मार्ग मिल सके कि श्री कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है, कैसे कैसे हमें करना होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो इसलिए क्रिया करते हैं, उन्हें कर्तव्य की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी कर्म की जरूरत नहीं होती, वो तो संतुष्ट हैं। तो भगवान कह रहे वो क्रिया क्यों करते हैं? जिससे कि आगे का मार्ग और भक्तों को मिल सके। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त इसलिए करता है सारी क्रियाओं को, इसलिए सारी क्रियाओं को करता है, सारे कर्मों को करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं ना, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो उन कार्यों को करते हैं, जिस कार्यों को वो करते हैं उसी के अनुसार सारे लोग कार्य करते हैं, उनका ही अनुसरण सारे लोग करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आप देखेंगे आपके फैमिली में भी अगर कोई होगा और कोई आप देख रहे हैं कि वो आपका सीनियर है आपके फैमिली में, जैसे कि आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, फादर मदर है, आपके पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे माता पिता क्रिया करते हैं, आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा अच्छे आचरण कर रहा है ना, वो संस्कारी है, तो आप देख करके ये बता सकते हैं कि भाई संस्कार इसके माँ बाप में भी होंगे, क्योंकि इसमें है। इसमें संस्कार कहाँ से आए? कोई ना कोई तो इसकी फैमिली के अंदर है जो संस्कारी है, क्योंकि अगर नहीं होता तो बच्चे में संस्कार कैसे आ गए? तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि हम प्रवचन कितने भी कर लें, आप और हम कितने भी प्रवचन कर लें, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, पर देख करके ही सीखा जा सकता है। बातों से जो स्वाध्याय है, जो आप और हम ग्रंथ पढ़ते हैं, वो ग्रंथ हमें ये बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, पर आप और हम करेंगे कैसे? जब हम किसी को करता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि अगर भक्त लोग कोई कर्म नहीं करेंगे, भक्त लोग तो भाई आत्माराम है, वो तो आत्म संतुष्ट हैं, उन्हें तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। पर भगवान कह रहे वो क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि आने वाले जीव को कैसे पता चलेगा, उसे कैसे मार्ग मिलेगा? क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो हमारा स्वभाव है वो केवल देख करके कार्य करने का। एक छोटा सा बच्चा आप देखेंगे कि उसके माता पिता जो कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं कार्यों को वो स्वतः ही करने लग जाता है। ये तो आपकी और हमारी स्वतः की बात है कि हमें इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप और हम देखेंगे कि ये जो हमने झूठ बोलना सीखा है, हमने जो चोरी चकारी करना सीखा है, जो हमने गाली देना सीखा है, जितने भी गलत आचरण हमने सीखे हैं, आपने सीखे हैं, वो कहाँ से सीखे हैं? हमने सुन करके नहीं, हमने देख करके सीखे हैं। क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि हमने सुन लिया है, सुनने का उतना प्रभाव नहीं होता जितना देखने का होता है। आप और हम किसी को करता हुआ देखेंगे जिस कार्य को, निश्चित से मान लीजिए कि आपका मन उसी कार्य को करने में लग जाएगा, उसी कार्य को करने का प्रयास करेगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ नहीं जानता अच्छा बुरा, उसके बाद भी वो अपने माँ बाप को जो क्रिया करता देखता है, अगर माँ बाप को चरण छूते वो देख रहा है अपने माँ बाप के, तो देखिएगा कि वो भी अपने आप वही कार्य करेगा। अगर वो ये देख रहा है कि मेरे माँ बाप मारते हैं दूसरों को, तो बच्चा भी वैसा ही कार्य करेगा। तो इसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ जन जिन कार्यों को करते हैं उन्हीं कार्यों को आगे के लोग भी करते हैं, इसलिए इनको मार्ग मिल सके। भगवान कह रहे हैं कि इनको एक अच्छा मार्ग मिल सके, इनको एक भक्ति का मार्ग मिल सके, इसलिए मेरे भक्त जो हैं, जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, भगवान कह रहे इसलिए वो इन कार्यों को करते हैं। हालांकि उन्हें कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं होती, उनका कोई कर्तव्य नहीं होता है, उसके बाद भी कर्तव्य वो निभाते हैं। मीराबाई जी के लिए वो स्वयं भक्ति है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो कृष्ण प्राप्त करने के लिए नहीं आई थी धरती पर, वो तो कृष्ण को प्राप्त कर चुकी हैं, वो तो कृष्ण तो उनके पास ही हैं, वो तो स्वयं भक्ति महारानी है। पर यहाँ पर आपको और हमें, हम कलयुग के प्राणियों को कलयुग में कैसे पाया जाए श्री कृष्ण को, देखिए जो रामचरितमानस है, जो तुलसी बाबा बताते हैं, यहाँ पर हमने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, वो सारे ग्रंथ जो भी है वो पहले के हैं। सबने पहले बताया कि भाई भगवान आए, ऐसी ऐसी क्रिया हुई, पर मीराबाई जी जो है वो स्वयं बताती हैं कि भगवान को पाने का मार्ग कैसा है, कैसे कैसे चलना चाहिए। जैसे कि आप और हमें
कहीं पर पहुंचना हो तो उसके लिए कोई मार्ग बताता है कि भाई आप ऐसे जाना, यहाँ से बस करना, यहाँ पे रुकना, ऐसा मोड़ आएगा, वैसा मोड़ आएगा और आप पहुंच जाएंगे। इसी तरीके मीराबाई जी का जब अवतार हुआ यहाँ पर, तो मीराबाई जी आपको और हमें कलयुग में कैसे पाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारा ऐसा कलिकाल है जहाँ पर आप और हम झूठ बोलना हमारा स्वभाव है। जैसे सतयुग में सत्य बोलना स्वभाव था, तो कलयुग में झूठ बोलना हमारा स्वभाव है। तो यहाँ पर आप और हमें गलत आचरण लेने नहीं पड़ रहे, हमें स्वतः ही हैं। तो यहाँ पर मीराबाई जी को इसीलिए भगवान भेजते हैं और वो यहाँ पर ऐसी क्रिया करती हैं कि कैसे भगवान को पाया जाए। तो वहाँ पर एक छोटी छोटी क्रिया आप देखेंगे कि मीराबाई जी संतों का संग करती हैं, संतों का संग करती हैं, भगवान की कथा सुनती हैं। किस तरीके से एक एक स्टेप को मीराबाई जी ये बताती हैं कि गृहस्थ में रह करके मीराबाई जी ने कुछ भी त्याग नहीं किया। आप देखेंगे कि मीराबाई जी जैसा प्रेम तो कृष्ण से कोई कर नहीं सकता है, पर उन्होंने किसी चीज़ का त्याग नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने कृष्ण की प्राप्ति कर ली। तो यहाँ पर मीराबाई जी आपको और हमें, हमारे जैसे जीवों को मार्ग देने के लिए यहाँ पर आए, उन्होंने एक एक क्रिया की। तो भगवान यही कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, उसे किसी चीज़, किसी कर्म की जरूरत नहीं है, वो तो आत्मसंतुष्ट है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी वो कर्तव्य करता हुआ नजर आ रहा है, कर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो भगवान कह रहे क्यों कर रहा है वो कर्म? इसलिए कर रहा है कि आने वाले जो लोग हैं वो उसका अनुसरण कर सके, वो उसी तरीके, उसी मार्ग, वो उसी मार्ग को देख करके जा रहा है मेरा भक्त, जिसके पद चिन्हों को देख करके दूसरा जीव भी चल सके और भगवान तक पहुँच सके। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कहते हैं कि किस तरीके से मुझ तक पहुँचना है, यही मेरे भक्त बताते हैं, इसी मार्ग को बताते हैं मेरे भक्त, इसीलिए वो सारे कर्मों को करते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।